अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CRN के बारे में। CRN कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी हम एक स्विच को किसी नेटवर्क के साथ, किसी मल्टीपल स्विचेस जहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा होता है, उधर जब हम ज्वाइन करते हैं, उसको वहाँ पे लेके आते हैं, तो उसको किस तरह से ज्वाइन करना चाहिए, यानी कि उसका CRN नंबर क्या होना चाहिए। ये CRN नंबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम किसी एक स्विच को किसी मेन नेटवर्क के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि CRN नंबर एक स्विच का जो हम मेन नेटवर्क के साथ लेके जा रहे हैं, उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उसको हमेशा ज़ीरो होना चाहिए या लोवेस्ट होना चाहिए जो हमारा मेन नेटवर्क का CRN नंबर है। तो जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक स्विच, यानी कि मेनली एक स्विच दिखाया गया है जिसमें वो मेन नेटवर्क का हिस्सा है, यानी कि उसके पीछे काफ़ी सारे स्विचेस हो सकते हैं, स्विच वन के पीछे काफ़ी सारे स्विचेस हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे एक स्विच दिखा रहे हैं कि ये मेन नेटवर्क का हिस्सा है। और एक ये स्विच है जो पहले कभी यूज़ हुआ और यूज़ होने के बाद वो अब हम चाह रहे हैं कि इस स्विच को हम इस नेटवर्क के साथ ज्वाइन करें। तो इस जो स्विच 2 है, इसका कुछ ना कुछ जो CRN नंबर पहले हो सकता है, कुछ VLAN क्रिएट हो सकते हैं, इस पे VTP चला हुआ हो सकता है, तो सब इसका कुछ ना कुछ रिवीजन नंबर भी हो सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि इसका जो रिवीजन नंबर है वो हमारा जो मेन नेटवर्क है इससे या तो कम होना चाहिए, लेकिन मेनली यही देखा गया है कि इस जो नया स्विच हो उसका जो CRN नंबर है वो हमेशा ज़ीरो ही हो तो बेहतर है, उससे कोई पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सब देखेंगे, हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक मैंने मेन नेटवर्क का एक स्विच 1 को डिस्प्ले करने की कोशिश की और यहाँ पे एक स्विच 2 लिया है। अगर मैं यहाँ पे देखना, अगर हम यहाँ पर जो इधर हम देखें, यहाँ पे ड्रा करना चाहेंगे, हम बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टीपल स्विचेस हों एक साइड पे, ये मेन नेटवर्क को हमारे पे यहाँ पे मल्टीपल स्विचेस हों लगे हों और ये सब ऐसे इंटरकनेक्टेड हों आपस में, और इनका कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई नेटवर्क चल रहा होगा, यहाँ पे VTP चल रहा होगा, रन हो रहा होगा, और यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ CRN नंबर भी हमारे पास होगा। लेट्स सपोज के यहाँ पे 5 है, और अब हम यहाँ पे एक नया स्विच है जिस पे कभी VTP चला और हमने यहाँ पे इसकी जो डोमेन है वो सेम कर दी, हमने CCNA कर दिया डोमेन, और यहाँ पे जो हमारा VTP है इस पे भी CCNA डोमेन है और पासवर्ड भी सेम है। तो अब इस स्विच को हम यहाँ पे लेके आए हैं और हम चाह रहे हैं कि इस नेटवर्क के साथ इसको ज्वाइन कर दें इस स्विच को, तो इस स्विच के ऊपर भी CRN नंबर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो अगर इसका CRN नंबर 5 से ज़्यादा है, यानी कि 5, अगर इसका CRN 5 से ज़्यादा है, अगर 6 हो गया या 7 हो गया, कुछ भी ग्रेटर देन 5 हो गया, तो क्या होगा कि ये जो नेटवर्क आएगा यहाँ पर, जब ये नेटवर्क ज्वाइन होगा, ये इस नेटवर्क के साथ ये स्विच ज्वाइन होगा, तो क्या करेगा, ये VTP अपडेट्स यहाँ पे भेजेगा क्योंकि इसका CRN नंबर ज़्यादा होगा, और जो भी ये इसके अंदर जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी VLAN क्रिएशन या डिलीशन, जो कुछ भी इसके अंदर होगा, वो उस पूरे नेटवर्क पे फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये सब के सब स्विच जो इस वाले स्विच के जो VLANs होंगे उसका जो नेटवर्क है वो अपडेट अपना डेटाबेस को अपडेट करेंगे, और ये वाले सब के सब VLANs इधर क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब भी हम किसी स्विच को यहाँ से एक नए स्विच को लेके आए, ज्वाइन करें, तो उसका जो CRN नंबर है उसको ज़ीरो रखें। ज़ीरो कैसे रख सकते हैं, उसके एक ही तरीका है CRN को ज़ीरो करने के लिए कि उसका जो मोड है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए। जब मोड को हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो CRN नंबर है वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से जो नेटवर्क, अगर एक स्विच का CRN नंबर ज़्यादा हो, जब हम उसको अटैच करेंगे तो किस तरह से काम पूरा नेटवर्क ख़राब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये तो कुछ समझाया। अब मैं हमारे एक्चुअली जो हमने लैब करनी है, जिसको हमने देखना है, तो वो ये है कि यहाँ पे स्विच 1 है और यहाँ पे स्विच 2 है। स्विच 1 पे हम कुछ VLANs क्रिएट करते हैं, उसके बाद यहाँ स्विच 2 पे भी हम कुछ VLANs क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अभी ये यहाँ पे इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो बाद में जब VLANs कुछ क्रिएशन हो जाएगी और यहाँ पे जब उनका डोमेन नेम VTP को कॉन्फ़िगर करने के बाद जब हम इनको अटैच करेंगे, तो देखेंगे कि किस तरह से ये जो नेटवर्क है वो सारा ख़राब कर देगा स्विच 2, अगर इसका CRN नंबर ग्रेटर होगा स्विच 1 से। तो कमांड लाइन खोलते हैं, इधर स्विच 1 पे हम आए हुए हैं। स्विच 1 पे आने के बाद सबसे पहले शो VLAN ब्रीफ करते हैं कि कुछ VLAN देख लेते हैं इधर कुछ है या नहीं है। तो यहाँ पे भी VLAN कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं VLAN क्रिएट कर लेता हूँ 10 के नाम से, और उसको नेम दे देते हैं ट्रेस राउट 1, यहाँ पे 20,
एक और वीलैन क्रिएट कर लेते हैं 20 और यहाँ पे इसको दे देते हैं 2, एक और वीलैन क्रिएट कर लेते हैं 30 और उसको कह देते हैं 3। उसको यहाँ पे एंड करते हैं, शो वीलैन ब्रीफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 10, 20, 30 यहाँ पे हमारे एक्चुअल जो मेन नेटवर्क है उस पर हम हमारे पास ये हैं। और यहाँ पे मैं VTP को कन्फिगर कर देता हूँ। यहाँ पे VTP को कह देता हूँ कि वर्जन 2 है और इसका VTP का जो मोड है वो सर्वर है। VTP की जो डोमेन है वो हम ट्रेस कह देते हैं और VTP का जो पासवर्ड है वो राउट कह देते हैं और जो VTP प्रोनिंग को इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे हो गए और यहाँ पे मैं दोबारा से डू शो VTP स्टेटस कर दूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ें कॉन्फ़िगर हो गई हैं और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो इस वक्त 5 है। अब स्विच 1 और स्विच 2 इस वक्त डिसकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इधर भी मैं कुछ वीलैन बना देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डू शो वीलैन ब्रीफ करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वीलैन नहीं है। तो मैं यहाँ पे वीलैन बनाता हूँ। वीलैन वहाँ पे 10, 20, 30 था तो यहाँ पे मैं 51 बना देता हूँ ये और इसका नेम करते हैं हम टेम्प 51 के नाम से। और इसके बाद एक और वीलैन बना लेते हैं 61 और इसका नाम भी कुछ 61 कर देते हैं और इसको एंड करते हैं और शो वीलैन ब्रीफ की कमांड देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ 2 वीलैन बना दिए हैं इस नाम से, टेम्पररी के नाम से। और यहाँ भी हम VTP को इनेबल कर देते हैं, VTP करते हैं और वर्जन 2 करते हैं, उसके साथ VTP मोड सर्वर करते हैं, VTP डोमेन ट्रेस करते हैं, VTP पासवर्ड राउट करते हैं और VTP प्रोनिंग करते हैं। अब यहाँ पे डू शो VTP स्टेटस अगर हम कर दें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर हो गया, इनेबल ट्रेस सब कुछ यहाँ पे इनेबल हो गया। और यहाँ पे अगर मैं डू शो वीलैन ब्रीफ दोबारा से करता हूँ तो यहाँ पे वीलैंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो रिवीजन नंबर है वो 4 है। तो हमने बेसिकली हम स्विच 2 को स्विच 1 के साथ ज्वाइन करेंगे तो स्विच 2 का अगर रिवीजन नंबर ज़्यादा होगा तो तभी इफेक्ट करेगा ना। तो हमें यहाँ पे इसका रिवीजन नंबर ज़्यादा बढ़ाना है और यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 है तो हम यहाँ पे 6 भी कर दिया। तो जब भी अगर इसका 6 हो गया तो 6 जब 5 के साथ ज्वाइन होगा तो वो अपडेट स्विच 2 अपनी अपडेट स्विच 1 को भेजेगा और इस तरीके से ना जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क होगा जो स्विच 1 है वो अपडेट कर लेगा वीलैन डेटाबेस स्विच 2 को देखते हुए। तो यहाँ से हम स्विच 2 को हमने एक और वीलैन बनाते हैं, यहाँ पर 2 वीलैन और हमें बनाने पड़ेंगे। तो वीलैन 61 था, वीलैन 71 कर देते हैं, वीलैन 71 और उसका जो नेम है वो टेम्प 71 कर देते हैं। इसी तरीके से एक 81 भी बना लेते हैं और टेम्परेरी इसका नाम देते हैं 81। तो अब मैं डू शो वीलैन ब्रीफ करता हूँ, यहाँ पे वीलैन बन गए हैं। मैं डू शो VTP स्टेटस करता हूँ तो यहाँ पे जो रिवीजन नंबर है वो अभी भी 5 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे मुझे एक दफ़ा एग्ज़िट करना होगा। अब डू शो VTP स्टेटस करेंगे तो अब 6 हो गया है क्योंकि पहले वीलैन क्रिएट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो वीलैन जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो 6 हो गया है और यहाँ पे हमारा जो है वो 5 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आपको पता है कॉपी रनिंग स्टार्टअप करते हैं और इसको मैं ऐसे सेव कर देता हूँ। WR करने से भी सेव हो जाती है। इसी तरीके से मैं इसकी भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देता हूँ, WR करने से भी हो जाती है। अब यहाँ पे ये हो गई है, यहाँ पर हो गई है। तो अब मैंने इसलिए यहाँ पर किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दोनों स्विचेस को स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि जो UNL है उसमें स्टॉप किए बगैर आप डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद में इनको अब कनेक्ट हो गए हैं। जो स्विच 2 है उसका जो रिवीजन नंबर है वो 6 है और स्विच 1 का जो रिवीजन नंबर है वो 5 है। तो बेसिकली अब होगा ये कि स्विच 2 के जो भी वीलैन होंगे वो स्विच 1 पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जो स्विच 1 के जो थे वीलैंस वो डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर इस स्विच 1 के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क हो तो सब के सब जो नेटवर्क होंगे तो वो सब के सब जो वीलैन स्विचेस होंगे वो अपना वीलैन डेटाबेस जो है वो रिमूव करके स्विच 2 वाला कर लेंगे। तो अब मैं दोबारा से इनको स्टार्ट करता हूँ। तो
बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको CRN की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। अब हम स्विच 2 पे आ गए हैं, दोबारा से स्विच 1 पे आए हैं, हमने इनेबल किया है, अब इनेबल किया है और इस साइड पे इसको भी इनेबल कर देते हैं। अभी थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पे कि कुछ नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, तो हम शो VLAN ब्रीफ करेंगे और हम देख सकेंगे कि सबसे पहले स्विच 2 पे देखते हैं। शो VLAN ब्रीफ करके शो VLAN ब्रीफ किया तो यहाँ पे तो हमारे वही हैं जो हमने बनाए थे VLANs, वो यहीं पे मौजूद हैं। और स्विच 1 पे देखें इसका अप डाउन हुआ है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पे हमने जो बनाए थे वो 10, 20 और 30 बनाए थे, उनके जो नाम थे वो ट्रेस आउट 1, 2, 3 इस नाम से हमने यहाँ पे VLAN बनाए थे। और स्विच 1 के ऊपर, अब स्विच 1 के ऊपर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर की वजह से क्या हुआ कि जो सब के सब जो हमारे पुराने VLAN से जो पूरे नेटवर्क में चल रहे थे वो सब के सब रिमूव हो गए। और जो नया स्विच था जिसकी हमें ज़रूरत थी सिर्फ कि हमें कुछ कनेक्शन चाहिए थे, उसने हमारे पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ तक कि बर्बाद कर दिया। आप यहाँ पे अब हम सब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमें दोबारा से करनी होगी, सब काम ख़राब हो गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे शो VTP स्टेटस देखूँ, शो VTP स्टेटस देखूँ तो यहाँ पे जो अब सिचुएशन है वो यहाँ पे जो रिवीजन नंबर है वो 6 हो गया और स्विच 2 पे भी 6 ही होगा, यहाँ भी 6 होगा। तो इसका बेसिकली जो मेथड है इसका करने का तो वो ये होता है कि जब भी हम एक स्विच के ऊपर, जब एक नए स्विच को हम एक नेटवर्क के साथ ज्वाइन करें तो हमेशा हमें करना ही चाहिए कि सबसे पहले उस स्विच को, जो है नया स्विच हो, उसको हमें उसकी जो मोड है उसको ट्रांसपेरेंट मोड पे रखना चाहिए। और उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो CRN है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और उसके बाद अगर एक और स्टेप आगे जाए तो उसका जो VLAN.dat की फाइल होती है वो भी रिमूव कर देना बेहतर है, वरना ट्रांसपेरेंट मोड कर देना भी काफ़ी होता है। तो हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ से अब दोबारा से इनकी जो स्विच 1 है हम इसको ओपन करते हैं स्विच 1 को और देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे शो VLAN ब्रीफ करते हैं तो हमारे पास ये जो टेम्प्रेरी हैं ये हमें डिलीट करने होंगे। तो सबसे पहले मैं नो VLAN 61 करता हूँ, फिर नो VLAN 71 करता हूँ, फिर नो VLAN 81 करता हूँ, क्योंकि मुझे पुराना नेटवर्क ही कुछ डिज़ाइन करना है जो मेरा पहले था। उसके बाद मैं VLAN 10 करता हूँ और उसका नेम कहता हूँ ट्रेस राउट 1, फिर VLAN 20 करता हूँ और नेम देता हूँ ट्रेस राउट 2, इसी तरह से VLAN 30 करता हूँ और उसका ट्रेस राउट 3। तो ये हमारा जो लास्ट टाइम, अब मैं यहाँ पे डू शो VLAN ब्रीफ करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने जो पुराना जो हमारा नेटवर्क था वही आ गया, बैकअप हो गया है। अब जो स्विच 2 है वो डिस्कनेक्टेड है इस वक्त भी, और इसकी कमांड लाइन मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे इसकी कमांड लाइन आ गई है और मैं इनेबल करता हूँ। यहाँ पे मैं शो VLAN ब्रीफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो हमारे पास ये VLAN है, हम नहीं चाहते कि ये जो VLAN है उधर आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शो VTP स्टेटस करना होगा। शो VTP स्टेटस किया तो यहाँ पे जो मोड है वो सर्वर है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है ना वो 6 है। तो हमें इसका जो मोड है ना वो चेंज करना होगा। तो मोड चेंज करने के लिए क्या होगा कि हमें कॉन्फ़िगरेशन जाना होगा और VTP मोड ट्रांसपेरेंट कर देना होगा। जब हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, मैं दोबारा से अगर शो VTP स्टेटस की कमांड दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रिवीजन नंबर है ना वो दोबारा से 0 हो गया है। अगर अब मैं इसको जाके दोबारा से कनेक्ट करूं तो मुझे कनेक्ट करने के लिए इसको स्टॉप करना होगा। उससे पहले मुझे क्या करना होगा, इसकी कॉपी करनी होगी। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन WR एक स्टेप फॉरवर्ड, इसको भी मैं करता हूँ कॉपी रन स्टार्टअप। अब मैं इसे बंद करता हूँ यहाँ से दोनों स्विचेस को। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्विच 2 है वो ट्रांसपेरेंट मोड पे करके उसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 हो गया। अब मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसके जो कनेक्शन है वो कर देता हूँ। स्विच 2 को स्विच 1 के साथ मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इसे स्टार्ट किया, स्विच 2 को स्टार्ट किया। अब मैंने स्विच 1 की कमांड लाइन को ओपन करना है।
इनेबल किया। इनेबल करने के बाद मैं यहाँ पे अगर शो वीलैन ब्रीफ देखता हूँ तो मेरे जो पुराने वीलैन हैं वही हैं, अब कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और इसका अगर मैं यहाँ शो वीटीपी स्टेटस करता हूँ, शो वीटीपी स्टेटस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर मेरा यहाँ पे 13 है। अब मैं स्विच 2 पे आता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्प्रेरी बने हुए हैं। और शो वीटीपी स्टेटस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर है वो 0 है। अब जब ये कनेक्ट हो गया तो अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्विच 1 के जो वीलैंस हैं वो स्विच 2 में आने चाहिए, ना कि स्विच 2 के स्विच 1 में जाते, क्योंकि हम स्विच 2 हमारा न्यू जो स्विच है वो कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क के साथ, तो हम चाहते हैं जो पहले जो पूरे नेटवर्क की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्विच 2 तक जाए। तो अब जो होगा हमें क्या करना होगा, जो इसका मोड है वीटीपी मोड, वो सर्वर या क्लाइंट हम कुछ भी कर सकते हैं। वो यहाँ पे वीटीपी मोड सर्वर करेंगे। सिंपल करने के बाद जो हमारे स्विच 1 के जितने भी वीलैंस हमने क्रिएट किए हैं, जो भी डेटाबेस है, वो यहाँ पे वीटीपी अपडेट आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएगी, और जो स्विच 2 है वो एडवर्टाइजमेंट को लेके अपना कॉन्फ़िगरेशन वीएन भी इंक्रीज़ करेगा और अपने डेटाबेस को भी बढ़ा लेगा, करेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे डू शो वीलैन ब्रीफ की कमांड देता हूँ, तो अभी तक नहीं आए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसिकली थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हमें स्विच 1 के ऊपर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। कोई एडवर्टाइजमेंट हमें कोई वीटीपी एडवर्टाइजमेंट जाएगी स्विच 2 के पास, तो वो जो अपना सीआरएन चेक करेगा और वो अपडेट करेगा। अगर नहीं तो वो 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट हम वेट नहीं कर सकते, तो हम कोई ना कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट, कोई वीटीपी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे कि जिसकी वजह से वो जल्दी से अपना डेटाबेस को अपडेट करें, वरना हमें 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और जो वीलैन है, वीलैन 10 है, उसका नेम थोड़ा सा चेंज मैंने पहले किया है, तो वीलैन 10 करके और यहाँ पे जो उसका नेम है उसको 1 की जगह 10 कर देता हूँ। और मैंने इसको यहाँ पे एंड किया। एंड करने के बाद जब मैं यहाँ पे मैं शो वीलैन ब्रीफ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो 1 वाला था उसका नाम चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं शो वीटीपी स्टेटस करता हूँ। वीटीपी स्टेटस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर हमारा यहाँ पे 14 है। और स्विच 2 के ऊपर मैं पहले देख चुका हूँ कि यहाँ पर जो वीलैन है वो आ चुके थे, क्योंकि मैंने एक अपडेट की थी, अपडेट की वजह से आ गया था। तो यहाँ पे मैं शो वीलैन ब्रीफ दोबारा से करता हूँ और वीलैन ब्रीफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि जिसका नाम है वो चेंज हो गया। और यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस करेंगे तो स्टेटस करने के बाद देख सकते हैं कि जो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर है वो भी 14 हो गया है। तो इस वजह से जो इसका सर्वर था वो, और जो इसका वीएन नंबर है 14 जो उसका था स्विच 1 था उसके साथ उसने सिंक्रोनाइज कर लिया और सारी अपडेट्स ले चुका है। तो इस तरह से हम जो सीआरएन नंबर है वो एक इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी स्विच को किसी नेटवर्क के साथ उसको ज्वाइन करते हैं तो हमेशा उसका जो स्विच 2 है उसका जो ट्रांसपेरेंट जो मोड है, सीवीटीवी मोड, उसको हमें ट्रांसपेरेंट कर लेना बेहतर होता है, जिसकी वजह से जो उसका सीआरएन नंबर है वो 0 पे चला जाता है। और जब हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं तो वापस हम उसको जो उसका मोड है, सर्वर क्लाइंट जो भी हमने रखना होता है उसके मुताबिक, अपने नेट्स के मुताबिक उसको रखते हैं। और वो फिर जब भी कोई दूसरे नेटवर्क से कोई अपडेट आती है, वीटीपी अपडेट, तो वो अपने डेटाबेस को अपडेट कर लेता है उसके सीआरएन नंबर को देखते हुए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।